आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे एपोमिक्सिस के बारे में। एपोमिक्सिस एक काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत सारे टर्म्स हैं एपोमिक्सिस से रिलेटेड। तो हम आज हर एक टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे और एपोमिक्सिस को अच्छे से समझते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं that there are different types of apomixis, recurrent apomixis, नॉन recurrent apomixis, adventive embryony। क्या डिफरेंस है इन सारे टर्म्स में, एक बार हम समझते हैं। सबसे पहले ये एपोमिक्सिस जो टर्म है, द टर्म एपोमिक्सिस वाज गिवन बाय टर्म एपोमिक्सिस वाज गिवन बाय विंकलर इन 1908। किसने ये टर्म दिया था? विंकलर ने ये टर्म दिया था 1908 में। एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सीड। एपो मीन्स अवे, मिक्सिस मीन्स मिंगलिंग। एपोमिक्सिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के, क्या ये पॉसिबल है? एग्जैक्टली पॉसिबल है एपोमिक्सिस के थ्रू। क्योंकि एपोमिक्सिस एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बट प्रोडक्ट जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मिलता है, यानी सीड। सीड का फॉर्मेशन हो रहा है फर्टिलाइजेशन के बिना। एपोमिक्सिस को एपोमिक्सिस को पार्थिनोकार्पी से बिल्कुल भी मिक्स मत करना। पार्थिनोकार्पी इज डिफरेंट, वहां पर फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर हम एपोमिक्सिस में बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम यहां पर समझेंगे रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या चीज है। ये जो रिकरेंट एपोमिक्सिस है इसको गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस भी बोलते हैं। रिकरेंट एपोमिक्सिस को गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस भी बोलते हैं। रिकरेंट एपोमिक्सिस में एग्जैक्टली होता क्या है? डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बनता है विदाउट मियोसिस। द एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम द डिप्लॉयड मदर सेल विदाउट। सो डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक यहां पर बनता है, डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक विदाउट मियोसिस, बिना मियोसिस के डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बनता है। डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक विदाउट मियोसिस, ठीक है। अब यहां पर भी हम इसके फर्दर टाइप देख सकते हैं। एक कंडीशन इसकी हो सकती है, इसको हम बोलेंगे डिप्लोस्पोरी। एक कंडीशन हो सकती है, यहां पर हम इसको बोलेंगे डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी में होता क्या है? मेगास्पोर मदर सेल, जो मेगास्पोर मदर सेल होती है, मेगास्पोर मदर सेल कैसी होती है? मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है। मेगास्पोर मदर सेल विदाउट मियोसिस, बिना मियोसिस के एम्ब्रियो सैक बना देगी। ये एम्ब्रियो सैक कैसा होगा? एम्ब्रियो सैक भी डिप्लॉयड होगा। और इस एम्ब्रियो सैक में जो एग मदर सेल होगी, एग सेल होगा, वो भी डिप्लॉयड होगा। ये डिप्लॉयड एग सेल एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो को बना देगी, ठीक है। तो ये तुम्हारी कंडीशन हो गई डिप्लोस्पोरी। इसी से एक थोड़ा बहुत मिलता जुलता टर्म है जिसको हम बोलते हैं एपोस्पोरी। अब एपोस्पोरी में क्या होगा? एपोस्पोरी में कोई भी वेजिटेटिव सेल होगा, वेजिटेटिव सेल, कोई भी वेजिटेटिव सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल का कोई वेजिटेटिव सेल ऑफ द ओव्यूल विद इन द एम्ब्रियो सैक, विद इन द एम्ब्रियो सैक, it will give rise to the embryo diploid. रिकरेंट एपोमिक्सिस में डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक। इसमें अगर वो मेगास्पोर मदर सेल से बन रहा है एम्ब्रियो तो हम उसको डिप्लोस्पोरी बोलेंगे। अगर वो किसी भी वेजिटेटिव सेल से बन रहा है, सपोज सिनर्जिड है, एंटीपोडल सेल है, डिप्लॉयड, तो उसको हम एपोस्पोरी बोलेंगे। अब हमारा दूसरा टर्म आ जाता है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होता है? एम्ब्रियो डेवलप्स, नॉन रिकरेंट में क्या होगा? एम्ब्रियो डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम हैप्लॉइड सेक्स, एम्ब्रियो डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द हैप्लॉइड
सेल, ठीक है, हैप्लॉइड सेल ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के हैप्लॉइड सेल से एम्ब्रियो सेक, सॉरी, सो एम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम दी हैप्लॉइड सेल ऑफ एम्ब्रियो सेक, इसको नॉन रिकरेंट, सो ऑब्वियसली जो एम्ब्रियो बनेंगे इस केस में वो हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनेंगे, क्योंकि जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो हैप्लॉइड सेल से डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेट्स सी। हो सकता है जो एम्ब्रियो बने, हो सकता है जो एम्ब्रियो बने वो बन जाए हैप्लॉइड एग सेल से। अगर हैप्लॉइड एग सेल एम्ब्रियो बनाता है तो एम्ब्रियो भी कैसा होगा, एम्ब्रियो भी कैसा होगा, एम्ब्रियो भी हैप्लॉइड होगा। इसको हम बोलेंगे हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, दिस इज नोन एज दी हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। उसके अलावा एम्ब्रियो सेक में हमारे सिनर्जिड और एंटीपोडल भी होते हैं। अगर सिनर्जिड या एंटीपोडल, सिनर्जिड और एंटीपोडल कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं, हैप्लॉइड सिनर्जिड या हैप्लॉइड एंटीपोडल एम्ब्रियो बनाते हैं तो ये एम्ब्रियो भी हैप्लॉइड होगा, और ऐसा हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनाएगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे हैप्लॉइड एपोगेमी, ये कहलाएगा हैप्लॉइड एपोगेमी। तो रिकरेंट एपोमिक्सिस में डिप्लॉइड एम्ब्रियो बन रहे हैं, नॉन रिकरेंट में हैप्लॉइड एम्ब्रियो बन रहे हैं। अब हम समझते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या चीज है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी को हम न्यूसिलर एम्ब्रियोनी या न्यूसिलर बडिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, एम्ब्रियो डज नॉट डेवलप फ्रॉम द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो डेवलप्स, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम द सेल ऑफ द न्यूसिलस और इंटेगुमेंट, फ्रॉम द cells of the nucellus और इंटेगुमेंट। अब न्यूसिलस और इंटेगुमेंट के सेल्स भी कैसे हैं, डिप्लॉइड हैं, तो एम्ब्रियो भी कैसा बनेगा, इस केस में भी एम्ब्रियो कैसा बनेगा, डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस, जहां पर सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, या तो हैप्लॉइड सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर डिप्लॉइड सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। सो हमने सारे टर्म्स जितने भी एपोमिक्सिस से रिलेटेड हैं डिस्कस कर लिए हैं। So thank you for watching this video. Please subscribe and like the video.